कहा जाता है एक ऐसा मंदिर जिसके ऊपर से कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ सकता, एक ऐसा भगवान जिनका दिल आज भी एक धड़कते हुए इंसान की तरह धड़कता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओडिशा के पुरी में स्थित साक्षात वैकुंठ भगवान जगन्नाथ मंदिर की। हर साल आषाढ़ महीने में यहाँ एक ऐसा उत्सव होता है जिसमें शामिल होने के लिए पूरी दुनिया उमड़ पड़ती है, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ अधूरी क्यों हैं? क्यों उनका रूप बाकी देवी देवताओं से इतना अलग है? और आखिर क्यों भगवान हर साल अपने मंदिर से बाहर निकलकर रथ पर सवार होते हैं? आज के इस वीडियो में हम इतिहास और पौराणिक कथाओं के उन पन्नों को खोलेंगे जो आपको सीधे द्वापर युग और भगवान कृष्ण के उस अंतिम रहस्य तक ले जाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी रहस्य आपको हैरान कर देगा। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से हजारों साल पहले, द्वापर युग के अंत में। महाभारत युद्ध के बाद माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश का नाश होने लगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने अनजाने में उनके पैर को हिरण की आंख समझकर तीर मार दिया। यह तीर लगते ही भगवान कृष्ण ने अपनी मानव लीला समाप्त कर दी और वैकुंठ लौट गए। जब पांडवों को इस बात का पता चला तो उन्होंने अत्यंत दुखी होकर भगवान के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया। लेकिन तभी एक चमत्कारी घटना घटी। पूरा शरीर अग्नि में विलीन हो गया, लेकिन भगवान का हृदय वैसा का वैसा ही धड़कता रहा। अग्नि उस दिव्य हृदय को छू भी नहीं पाई। पांडवों ने इस धड़कते हुए दिल को एक लकड़ी के लट्ठे में सुरक्षित किया और उसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया। सदियों तक वह ब्रह्म पदार्थ समुद्र की लहरों पर तैरता रहा, इस इंतजार में कि कोई उसे खोजे। समय बीता और कलयुग की शुरुआत हुई। उड़ीसा में मालवा के राजा इंद्रधुम्न राज करते थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात भगवान विष्णु ने राजा के सपने में आकर कहा, समुद्र के तट पर तुम्हें एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी के भीतर मेरा हृदय है। उसे लाओ और मेरी मूर्ति का निर्माण कराओ। राजा तुरंत समुद्र तट पर पहुंचे। वह दिव्य लकड़ी मिल तो गई, लेकिन उसे उठाने या काटने की शक्ति किसी कुल्हारी या शिल्पी में नहीं थी। राजा परेशान हो गए। तब साक्षात भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई यानी कि कारपेंटर का रूप धारण कर राजा के दरबार में आए। उन्होंने कहा, मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह थी कि वह 21 दिनों तक एक बंद कमरे में मूर्ति बनाएंगे और उस दौरान कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो वह काम वहीं छोड़ देंगे। राजा ने शर्त मान ली। कमरे के अंदर से लकड़ी काटने की आवाजें आने लगी। लेकिन 14-15 दिनों के बाद अचानक कमरे से आवाज आनी बंद हो गई। महारानी गुंडीचा को चिंता हुई कि कहीं वृद्ध बढ़ई को कुछ हो तो नहीं गया। रानी के आग्रह पर राजा इंद्रधुम्न ने 21 दिन पूरे होने से पहले ही कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वृद्ध बढ़ई गायब हो गए। वह साक्षात विश्वकर्मा जी थे
और कमरे में रह गईं 3 अधूरी मूर्तियां, जिनके ना हाथ पूरे थे, न पैर और ना ही पंजे। राजा अपनी गलती पर रोने लगे, लेकिन तब आकाशवाणी हुई। हे राजन, दुखी मत हो, यह मेरी ही इच्छा थी। मैं इसी रूप में कलयुग के मनुष्यों के दुखों को हरने के लिए धरती पर रहूंगा। इस तरह स्थापना हुई भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की। अब सवाल आता है कि हर साल यह भव्य रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? इसके पीछे कई बेहद खूबसूरत और भावुक कहानियां हैं। पहली कहानी, बहन सुभद्रा की इच्छा। कहा जाता है कि एक बार द्वारका में बहन सुभद्रा ने भगवान कृष्ण और बलराम जी से नगर देखने की इच्छा जताई थी। तब दोनों भाइयों ने अपनी लाडली बहन को रथ पर बिठाकर पूरा नगर घुमाया था। उसी याद में हर साल भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। दूसरी कहानी, मौसी के घर जाना। जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर है, जिसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। यह मंदिर वास्तव में राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी गुंडिचा के नाम पर है, जिन्होंने भगवान के इस रूप को सबसे पहले अपनाया था। भगवान यहाँ 9 दिनों तक विश्राम करते हैं, जहाँ उन्हें उनके पसंद के 56 भोग और विशेष पकवान खिलाए जाते हैं। तीसरी कहानी, समानता का संदेश। पौराणिक काल में मंदिर के नियम बहुत कड़े थे और समाज के हर वर्ग को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। तब भगवान जगन्नाथ ने तय किया कि अगर मेरे भक्त मुझसे मिलने मंदिर नहीं आ सकते तो मैं खुद मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों से मिलने आऊंगा। रथ यात्रा के दौरान जाति, धर्म या अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता। जो भी रथ की रस्सी छू लेता है, माना जाता है कि उसे मोक्ष मिल जाता है। सिर्फ इतिहास ही नहीं, भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कुछ बेहद लोकप्रिय मान्यताएं और लोक कथाएं भी हैं। हालांकि जब हम इन्हें विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो इनमें से कुछ बातें प्राचीन आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की अनूठी मिसाल है, जबकि कुछ बातें सिर्फ देखने के नजरिए यानी कि ऑप्टिकल इल्यूजन और सामान्य तटीय भूगोल यानी कि कोस्टल ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य। सुदर्शन चक्र का चमत्कार। मंदिर के शिखर पर स्थित अष्ट धातु का सुदर्शन चक्र इस तरह लगाया गया है कि आप पुरी के किसी भी कोने से, किसी भी दिशा से उसे देखें, उसका मुख हमेशा आपकी तरफ ही दिखाई देगा। कोई परछाई नहीं। विज्ञान कहता है कि हर ठोस वस्तु की परछाई बनती ही है, लेकिन दिन के किसी भी समय कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर कभी नहीं गिरती। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। यहाँ भगवान का प्रसाद मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और नीचे वाले का सबसे बाद में। भगवान जगन्नाथ की ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान रूप के भूखे नहीं हैं, वह सिर्फ भाव के भूखे हैं। अधूरी मूर्तियों में भी वह ब्रह्मांड के सबसे सुंदर और दयालु भगवान है, जो हर साल अपने भक्तों के लिए सड़क पर उतर आते हैं। अगर आपको जगन्नाथ जी की ये रहस्यमयी कहानी और रथ यात्रा का यह सच पसंद आया हो तो कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही अद्भुत पौराणिक रहस्य आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।